वह असत्य हो सकता है, और आज जिसे हम सत्य मानते हैं वो आने वाले दिन वह भी असत्य सिद्ध हो सकता है। ठीक है, ऐसी उसकी मानसिकता बनी रहती है। एक समय था जब पृथ्वी को जो है फ्लैट मानते थे, गोल, पृथ्वी गोल है ये बाद में मालूम पड़ा। एक समय था जब पृथ्वी को क्या मानते थे, फ्लैट, और उस समय वही रियल था। जिस समय जो मानसिकता बन गई वही उस समय की क्या हो गई, वास्तविकता हो गई। लेकिन आज उसी वास्तविकता को अवास्तविकता बना के पृथ्वी के आकार को हम क्या मान रहे हैं, गोल मानते हैं। यही बात जो है अन्य जो प्राकृतिक तथा सामाजिक घटनाएं हैं उनके विषय में भी लागू होती है, कि हो सकता है कल जिस बात को हम सत्य मान रहे हैं, वास्तविक मान रहे हैं, वो आज वर्तमान में असत्य हो, अवास्तविक हो जाए, वो कुछ उस पर कुछ और चीज़ या कुछ और नियम जो है लागू हो जाए। इस कारण आज के वैज्ञानिक एक बड़े प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयत्न करते हैं, और वो ये है कि इस समय इन जितनी चीज़ों को निसंदेह ठीक ठाक वो जानते हैं उनमें कितनी वास्तव में सत्य नहीं है या कितनी उसमें से सत्य है। सभी प्रकार के विज्ञान की उन्नति या विकास इसी प्रश्न में निहित है। ठीक है, तो अंत में हम यही कहेंगे कि जब किसी विज्ञान के अंतर्गत जो तथ्य है, जो फैक्ट्स है, उनका संग्रह इस प्रकार से करते हैं कि वो उनका वर्गीकरण किया जा सके। उनसे वर्गीकरण के पश्चात जब सामान्य निष्कर्ष निकलता है तो उस निष्कर्ष के आधार पर यदि कोई नियम बना सकें हम, तो उसी पद्धति को हम वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। सामाजिक मानवशास्त्र की पद्धतियाँ फील्ड वर्क पर, यानी कि आदिम समाज के जो विभिन्न पक्ष है उनके प्रत्यक्ष अध्ययन पर आधारित होती है। ठीक है, सामाजिक मानवशास्त्री क्या करते हैं, पहले अपने क्षेत्र को चुनते हैं, यानी कि अपने जिस क्षेत्र में उनको अध्ययन करना है उस क्षेत्र को वो चुनते हैं कि इस जगह में यहाँ हमको इस चीज़ का अध्ययन करना है। और फिर क्या होता है, उस क्षेत्र में जाकर, उस जगह पे जाकर जो है प्रत्यक्ष निरीक्षण करते हैं या उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, जिसको हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं, प्रत्यक्ष अवलोकन। तो प्रत्यक्ष अवलोकन के द्वारा वो अपने अध्ययन विषय से संबंधित जो तथ्य है उनको क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करते हैं, और उसी प्रकार के आधार पर वो उनका वर्गीकरण करके कुछ सामान्य निष्कर्षों को निकालता है। ठीक है, आदिम समाजों के विषय में जो प्रत्यक्ष अवलोकन किए गए हैं उनको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। वो दो भाग कौन कौन से हैं? पहला तो वे अवलोकन जो भूतकाल में अप्रशिक्षित, यानी कि जो अनट्रेंड लोग हैं, अप्रशिक्षित व्यक्ति यानी कि अनट्रेंड व्यक्ति है, जैसे ट्रेवलर्स यानी कि पर्यटक हो गए, मिशनरी हो गए, आदि के द्वारा किए गए थे। ठीक है, इनमें साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू का बिल्कुल अभाव था। इनमें कहा जाए तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पूरा अभाव था। इस कारण ये अध्ययन वर्णन प्रधान या फिर बहुत अधिक ही मात्रा में होते थे। मतलब इनमें सिर्फ किसी चीज़ को लेकर उसके बारे में सिर्फ वर्णन किया गया था उसके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बहुत ज़्यादा अभाव था। उसमें अनुसंधान करने वाला व्यक्ति जो है अपने विचारों के आधार पर, अपने अवलोकन के आधार पर सिर्फ उस विषय की या उस तथ्य की जो है व्याख्या करता था। और दूसरी श्रेणी में वे अवलोकन आते हैं जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले आधुनिक मानवशास्त्रियों के द्वारा किए गए हैं या फिर अभी भी वो किए जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, जिसके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बिल्कुल अभाव था, और दूसरा अवलोकन क्या हो गया, जिसके अंदर जो है पूर्ण रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए जब कोई अनुसंधान या अध्ययन क्षेत्र का चयन करता है या अध्ययन विषय को चुनता है, उसके बाद वर्गीकरण करता है और उसका निष्कर्ष निकालकर कोई सटीक नियम बनाता है, तो उसको हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं। तो पहले प्रकार के अवलोकन 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से प्रारंभ हुए थे, जबकि आदिम समाज के लोगों का सभ्य समाज के साथ पहला संपर्क जो है पर्यटक या मिशनरी के द्वारा हुआ। ये पर्यटक और मिशनरियों ने दुनिया के अलग अलग भागों में रहने वाले
आदिम लोगों के जो जीवन के अलग अलग पक्ष हैं, उन पक्षों के विषय में बहुत सारे इंटरेस्टिंग बातें बताई और अपने देशवासियों को प्रस्तुत की वो सब। लेकिन इन पर्यटक और मिशनरियों को आदिम जीवन के जो अलग अलग पक्ष हैं, उनके विभिन्न पक्ष थे उनके जीवन के, उनका अध्ययन या अवलोकन करने का न तो कोई वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्राप्त था, यानी कि न कोई ट्रेनिंग प्राप्त थी इनको, कोई साइंटिफिक ट्रेनिंग प्राप्त नहीं थी इनको, और न ही इस कार्यों को करने की किसी क्रमबद्ध पद्धति का ज्ञान था। अध्ययन तो वो कर रहे थे, लेकिन उनका अध्ययन करने का तरीका वैज्ञानिक नहीं था। विज्ञान के जो कुछ नियम है कि इस ढंग से उनको तथ्यों का संकलन करना है, इस ढंग से उनको निष्कर्ष निकालना है, ये नियम या ये प्रोसेस उनको पता नहीं था। तो पहली प्रकार के जो अवलोकन थे उनमें जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण इस प्रकार से कम था। इस कारण से ये पर्यटकों और मिशनरियों ने केवल उन वस्तुओं, उन प्रथाओं और उन संस्थाओं को ही देखा जो उनके दृष्टिकोण से अधिक से अधिक उनको सही लगे या उनको इंटरेस्टिंग लगे या उनको अलग हटके लगे। ठीक है, तो यानी कि उन्होंने खुद के विचार, खुद की दृष्टि, उसको उन्होंने प्रधानता दी। तो विज्ञान तो वहीं पर ख़त्म हो गया। विज्ञान क्या मानता है? विज्ञान का मतलब होता है प्रत्यक्ष, प्रैक्टिकल, जो आपको दिख रहा है बिल्कुल उसी पर विश्वास करिए। बाकी सब आपके जो भावनाएं हैं, विचार है, आपने जो सुन रखा है, उन सबको एकदम साइड में रख दीजिए। ये होता है विज्ञान। जबकि जो पहले प्रकार के अवलोकन थे इसमें ऐसा नहीं था। उसमें तो अनुसंधान करने वाले के उसका जो स्वयं का दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण के अनुसार उसको जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी चीज़ या उनको अलग हटके लगी, उसके प्रति उनकी दृष्टि या उनका जो है आकर्षण हुआ। उन्होंने अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार उन सबको देखा और उनको समझा और फिर अनेक बातों को अपनी इमेजिनेशन के आधार पर जोड़ तोड़ कर अधिक से अधिक इंटरेस्टिंग रूप में उसको बाहर दिया, यानी कि सबके सामने उसको प्रस्तुत किया। इसलिए स्पष्ट है कि इनके विवरण में या इनके जो इन्होंने जो भी अध्ययन करके विस्तृत रूप से बाहर पेश किया, उनके विवरण में यथार्थता तो कम थी। यथार्थता का मतलब वास्तविकता, सत्यता किसी चीज़ में, क्योंकि उनके अंदर उनकी खुद की भावनाएं, उनके खुद का दृष्टिकोण भी उसमें शामिल था। ठीक है, इसी कारण से ये जो पहले प्रकार के अवलोकन थे इनमें पूर्ण रूप से अभाव था। किसका? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का।